अपूर्व नाम की शक्ति, वो अदृष्ट है। वही अपूर्व नाम की शक्ति अपने कर्ता को खोज निकालती है, क्योंकि ये शरीर से हमने यज्ञ किया, इस शरीर से ये जीव ने यज्ञ किया, और हो सकता है प्रारब्ध यज्ञ करने के बाद मर गए, यज्ञ करते ही ये मर गया। तो ये शरीर, ये जीव जा करके कोई और शरीर धारण कर लिया, तो उस पूर्व जन्म में जिस, अब शरीर अलग अलग है, शरीर अलग अलग हो गया, 5 महाभूत का मिश्रण बिल्कुल अलग अलग हो गया, स्थान अलग अलग हो गया, तो वहां पर इस जीव ने इस कर्म को किया था। अब उसी जीव को उस कर्म का फल वहां पर मिलना चाहिए, कौन करता है? तो वो कर्म कांड का विषय मीमांसा दर्शन कहता है, वो अपूर्व नाम की शक्ति ही अपने कर्ता को ढूंढ लेती है और यहाँ किए गए कर्म का फल अन्यत्र किसी न किसी जगह पर उस कर्ता को फल प्रदान करती। एक उनका बहुत प्रमुख सिद्धांत है, उसको उन्होंने कहा अपूर्व, अदृष्ट। हमारा यहाँ पर विचार होगा कि आप ये बताइए, अपूर्व नाम की शक्ति जड़ है कि चेतन? हमने उसको स्वीकार कर लिया, अपूर्व नाम की शक्ति जो पैदा होती है यज्ञ से, वो जड़ की चेतन। तो अब हमने यज्ञ में जो समिधा डाली, वो समिधा है जड़, समिधा है जड़। घी डाला, आज की धारा डाली, वो है जड़। जो वहां यज्ञ वेदी बनाई, वो भी है जड़। जो वहां पर हमने वहां पर आहुति दिया, तो जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जड़ से जो पैदा होगा वो सब का सब जड़ ही होगा। तो जड़ वस्तु अपने कर्ता को कैसे खोजेगी? क्योंकि अनेक अनेक जड़ वस्तुएं मिला करके हमने यज्ञ किया, अनेक अनेक जड़ वस्तुओं को मिला के हमने यज्ञ किया, उससे जो शक्ति पैदा हुई वो भी जड़ ही होगी। तो वो जड़ अपूर्व वो अपने कर्ता को कैसे ढूंढेगा कि ये वाला कर्ता यहाँ पर मर गया तो पितृलोक में बैठा है, या अमुक देवलोक में बैठा है, या अमुक गधे कुत्ते के शरीर में चला, कैसे ढूंढेगा? तो कहा कि नहीं, ये जो अदृष्ट नाम की शक्ति है, ये अदृष्ट नाम की शक्ति का भी नियंता कोई ना कोई है। और वो नियंता, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई आप एटीएम मशीन में कार्ड डाले और पैसा आ गया, एटीएम मशीन में कार्ड डाले और पैसा निकाल लिए। या यहाँ पर आपने पोस्ट ऑफिस में आपने एक लिफाफा डाल दिया, चिट्ठी, और वो कहीं विदेश में जाकर के आपके उसको मिल गया। तो उस पूरे विभाग को जो चेन है, हमने तो डब्बे में डाला और उस डब्बे से निकल करके कहीं और गया, कहीं और गया, कहीं और गया, तो कोई ना कोई विभाग है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग, उस विधि को चलाने वाला, उसके थ्रू गया ना वो। या हमने एटीएम मशीन में डाल दिया तो एटीएम मशीन के कारण पैसा थोड़े निकल रहा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर, और हो सकता है हमारा अकाउंट कर्नाटक में हो, कैसे? तो इसका एक सिस्टम है ना, तो उसका चलाने वाला कोई है। उसी प्रकार से अदृष्ट को चलाने वाली भी एक शक्ति है, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर। आपके लिए यही वाक्य बनेगा, ये विचार है। जैसे पहला वाला शब्द था हमारा, जो पहला हमने सूत्र दिया था कि सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला कोई न कोई एक होना चाहिए, वो ईश्वर है। दूसरा हमने कहा अदृष्ट का अधिष्ठाता नियंता ईश्वर है। ये आपके पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन के आधार पर ये शब्द है। ये दो तरीके से ईश्वर की सत्ता होने से ईश्वर, अब इतने प्राणी हजारों लाखों लोग कर्म कर रहे हैं, जितना कर्म कर रहे हैं सबसे पूर्व पैदा हो रहा है, तो भाई सबको संचालित करने वाला कोई ना कोई तो एक होना चाहिए। हजारों मोबाइल चल रहे हैं एक साथ में, करोड़ों मोबाइल एक साथ में एक शहर में चल रहे हैं, तो सबके मोबाइल की
नंबर की उसकी किरणों की पहचान करने वाला एक मेन सर्वर तो होगा ना, कहीं 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 ना कहीं तो मेन सर्वर होगा। शायद देखा नहीं है आप लोगों ने, मेन सर्वर हमारा चंडीगढ़। और यहाँ पर जैसे कहते हैं, आपको कहते हो ना कि तार नहीं है, ऐसा मत समझना, तार नहीं। तार केवल हमारे मोबाइल से और हमारे टावर के बीच में तार नहीं है, बस इसी को हम वायरलेस कहते हैं। बाकी टावर के पास से फिर तार बिछा हुआ है, जहाँ जहाँ हर जगह पे टावर है। टावर से फिर तार नीचे गए हैं, फिर वो तार केबल के द्वारा जो है उनके एक सर्वर में गया है, वहां से मेन सर्वर में गया है। तो केवल हमारे मोबाइल से और वहां तक में, टावर तक में तार है, बस इसी को हम कहते हैं वायर। हाँ, बाकी तो तार है वहां से। तो वैसे उसका कोई ना कोई चलाने वाला है, ऑपरेटर है ना। उसी प्रकार से अदृष्ट के इतना विकार हो रहा है, सबका अदृष्ट पैदा हो रहा है, अपूर्व पैदा हो रहा है, तो सबको संचालित करने वाला कोई न कोई, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर। ये दो ऐसे शब्द बना, ऐसे शब्द बना लो। पहला हमने कहा सृष्टि का नियंता निर्माता ईश्वर, ये पहला हेतु है। दूसरा हेतु होगा अदृष्ट का अधिष्ठाता। अदृष्ट क्या है, इसलिए हमने पूरा बताया कि मीमांसा। तीसरा जो है हम कहते हैं श्रुति प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। वेद में वर्णन है कि ईश्वर है, तो हमने मान लिया ना। श्रुति हमारे लिए, श्रुति हमारे लिए वो है अस्तित्व उपलब्धव्य ईश्वर। तो हमने श्रुति प्रमाण के आधार पर ईश्वर को हमने, एक तीसरा हेतु है। और अंतिम है आप्त वचन प्रमाण है। आप्त वचन प्रमाण, आप्त वचन माने आप्त वचन जो हमको प्राप्त हुआ गुरु परंपरा से। मैं असंप्रदायिक नहीं, मैं संप्रदाय से, हमारी अपनी गुरु परंपरा है। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य, हमारी अपनी गुरु परंपरा है। और हमारी अपनी गुरु परंपरा पर दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, भगवान वेद व्यास जी, उनके और आगे पीढ़ियां तक पीढ़ियां चली, उनके पुत्र थे वेदव्यास भगवान के सुखदेव जी, व्यास भगवान के सुखदेव जी, सुखदेव जी के फिर अपनी हमारी पीढ़ी। तो हाँ, सुखदेव जी के ही एक शिष्य माने जाते हैं अपने समय में, उस समय पर हमारे गौड़पादाचार्य जी, उनका जो है शास्त्र है, उनका ग्रंथ है। उसके बाद और भी हमारी परंपरा है, हमारी जो गुरु परंपरा है वो कहती है, तो हमारी निष्ठा अपनी परंपरा पर है, अपने गुरुदेव पर है। तो उनके द्वारा कहा गया, उनका ईश्वर है तो हमने माना, उन्होंने कहा है तो क्यों? क्योंकि वो हम बच्चे हैं, हमारी बुद्धि अल्प है, हमारी बुद्धि को समझ उतनी नहीं है। हम गुरुजनों के वचन पर दृढ़ विश्वास करें। आप वचन प्रमाण, ये 40 शब्द आप, ये आप वचन प्रमाण है, इस पर ये सबसे ज्यादा जोर है इनका। और उन्होंने कहा जो बुद्ध जी ने कहा वही सत्य है, बुद्ध जी ने जो कह दिया वो सत्य है, जो तीर्थंकर ने कह दिया वो सत्य है, यही ना आपका वचन। जो पैगंबर मोहम्मद ने कह दिया वो सत्य है, जो यीशु मसीह ने कह दिया वही, या जो गुरु ग्रंथ साहिब ने लिख दिया गुरु वचन है वही सत्य है। हमारी अपनी परंपरा है, इनकी अपनी परंपरा होगी, हमारी अपनी परंपरा जो हमारे गुरु परंपरा से कहा कि नहीं है। ओम ईशावास्यम इदम, तो ईश्वर की सत्ता में ये 4 ही आप हेतु दे सकते। 5वां अगर किसी ने कोई भी हेतु दिया वो विचार से तुरंत काट देंगे। कोई दूसरा हमसे ज्यादा विद्वान होगा, आप बोलोगे, दूसरा ज्यादा विद्वान होगा, आपके उस मत को खंडन कर देगा।
ये चार के अलावा किसी ने कहा मैंने देखा था, ध्यान में बैठे थे तब देखा था, एक चुटकी बजा के कर जाए, आपने ईश्वर को देखा था? तो कोई ईश्वर को नहीं देखा था, आपने अपनी मन की कल्पना को देखा, एक चुटकी बजा। तो ये चार ही ईश्वर की सत्ता में प्रमाण होते हैं। ठीक है, ईसा वास्यम इदम सर्वम। अरे भाष वगैरह तो साथ हम लोग सीधे कल सातवें मंत्र में प्रवेश करेंगे, सातवें मंत्र का शंकर भाष्य से। तो यहाँ पर चूंकि छठे मंत्र तक तो है, पांचवा मंत्र छठा मंत्र तक तो यहाँ से पढ़ेंगे। छठा मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येन पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विदुषते। एक कांड शाखा में ऐसे है, मांगलिक शाखा में यहाँ पर तो शाखा पाठ भेद है। और बस आज यही रहूँगा, 10 मिनट महाराज से वचन मिल जाए। शुरुआत का दिन है, पहला दिन है। आपने दर्शन दिया है तो कुछ तो आशीर्वचन लेंगे ही आप।